कोशिका, कोशिका के समूह, ये सब पूरा याद करने के लिए जानते हो, एक ट्रिक याद करना, ठीक है, कुछ मत याद करना, क्या करना, के समूह को, के समूह को कहते हैं, बस। जैसे उत्तक आ गया तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। समूह मतलब क्या होता है, ढेर सारे। हाँ, जैसे लड़के के समूह, जैसे यहाँ पर हो बच्चे ना, तो बच्चे के समूह क्या कहेंगे, स्टूडेंट या क्लास कहेंगे, है ना। तो उसी तरह अब देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया ना। अब इसको समझना है हमको कि कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तक से बड़ा अंग, अंग से बड़ा अंगतंत्र, अंगतंत्र से बड़ा शरीर, शरीर से बना परिवार, परिवार से बना टोला, टोला से बना मजरा, मजरा से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत, न्याय पंचायत से थाना, थाना से ब्लॉक पंचायत, तहसील, जिला, मंडल, राज्य, केंद्र शासित राज्य, देश, और इसके बाद महाद्वीप, संसार, पृथ्वी, सौर मंडल, आकाशगंगा, मिल्की वे। अब इसको पूरा समझो, ठीक है, समझ में आ गया परिभाषा, सबका परिभाषा समझ लेंगे ना। अब इसको समझो कैसे करेंगे। देखो कोशिका क्या है, कोशिका को सबसे हेड, अब हम सबका हेड जानना है। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हेड कभी कभी आता है कि भाई इसका हेड कौन है। तो कोशिका का हेड कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया, MKCR, माइटोकॉन्ड्रिया कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें ATP ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इसके बाद उत्तक, उत्तक पहले होते कितने प्रकार के हैं, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अनैच्छिक उत्तक और ऐच्छिक उत्तक, ठीक है। ऐच्छिक उत्तक क्या होता है, अपने अनुसार कार्य करेगा। जैसे दिल, ये हमारे अनुसार कार्य नहीं करेगा, ये अपने अनुसार कार्य करेगा। ये हम कितनों कहेंगे भैया रुक जो थोड़ा 10 मिनट यार, तो नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन हाथ का, ये सबका, पैर का, इसको रोक, जितना देर कहोगे उतना देर रुक सकता है, ठीक ना। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक होते हैं, ये 2 उत्तक होते हैं। तो इसमें कोई हेड नहीं होता है, इसको हेड दिल आप मान सकते हो, हृदय मान सकते हो, ठीक है, हृदय आप मान सकते हो। अंग में सबसे बड़ा जो होता है वो दिल होता है, दिल, और मस्तिष्क भी कहीं कहीं हेड माना जाता है, क्योंकि अगर दिल में और मस्तिष्क में 2 जगह गोली लग जाएगी तो आप मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इनको हेड हम मान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, इसको हेड मान सकते हैं। अंग तंत्र का हेड क्या होगा, वही होगा, सिंपल सी, दिल मान लीजिए या फिर मस्तिष्क मान लीजिए, ठीक है, ये 2 चीज हो सकता है। शरीर, अब शरीर का हेड क्या होगा, सीधे मस्तिष्क, क्योंकि दिमाग जो आपका काम करेगा वही आपका शरीर काम करेगा। अब परिवार का सबसे हेड कौन होगा, कौन होगा परिवार का हेड, मुखिया, ठीक ना। किसको बोलेंगे, मुखिया को। नहीं कहते हैं कि जो पापा कहेंगे वह होगा। सर जी पापा मना कर रहे हैं, कहते हैं ना कि सर जी पापा मना कर रहे हैं, सर जी मम्मी नहीं आने दे रही है, सर जी पापा मना नहीं, तो ये उनको बोला था हेड, ठीक है। आप जब चले जाओगे दक्षिणी साइड में तो वहाँ पर मम्मी लोग हेड होते हैं। आप दक्षिणी तमिलनाडु साइड में चले जाओ ना तो वहाँ पापा का मान नहीं होता है जितना मम्मी का मान, मम्मी जो कह देगी वो हो जाएगा, समझ गए। हाँ, तमिलनाडु साइड में आप चले जाओ, चेन्नई साइड में चले जाओ, वहाँ पर लड़कियों को देवी मानते हैं। 9 दुर्गा जहाँ जहाँ पूजा होता है वो देवी मानते हैं, वहाँ पर लड़कियों का ज़्यादा मान होता है। शादी के बाद वही जिम्मेदारी संभालती हैं, कैसे खर्चा चलाना है, क्या चलाना है, कितना पैसा देना है, क्या करना है, सारी जिम्मेदारी जो चेन्नई उन्हीं तरफ पूरा वही लोग निभाते हैं, दूसरा कोई नहीं निभाता है। जैसे यहाँ पापा निभाते हैं ना, उसी तरह वहाँ भी लड़की लेडीज निभाती है, ठीक है। अब इसके बाद टोला, तो टोला जैसे नहीं कहते हैं एक जाति विशेष टोला हो जाता है, टिकुरा टोला, चमार टोला, और क्या नाम है, कहते हैं गुप्ता टोला, एक तरह से टोला करते हैं। तो टोला का कोई हेड नहीं होता है, ठीक है। टोला का आप कह सकते हैं सदस्य हेड हो सकता है, सदस्य बना सकते हैं आप, जो वार्ड सदस्य होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब ये राजस्व ग्राम क्या है, राजस्व ग्राम एक जो बाद में जाकर ग्राम पंचायत बन जाए ना, बाद में जाकर ग्राम पंचायत बन जाए, ये जान लीजिए। तो उसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, BDC, BDC का नाम सुने हो, हाँ, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है, चुन लेते हैं, इसके बाद ब्लॉक प्रमुख का वोट देते हैं हम लोग, बेकायदे जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ग्राम पंचायत का प्रधान, सबसे हेड कौन होगा, प्रधान। न्याय पंचायत का कोई नहीं होता है, इसका आप लेखपाल कह सकते हो, और या तो फिर सचिव, जहां से ये निकलता है, क्या नाम है आपका, परिवार रजिस्टर, आय जाति निवास, ये सब जो निकलता है ये सब करते हैं। तो वो 4-5 गाँवों को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वो लेखपाल सचिव होते हैं। थाना, थाना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, SO। SO मतलब फुल फॉर्म, स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर नहीं, स्टेशन ऑफिसर, ठीक है।
स्टेशन ऑफिसर जो होगा वो 3 स्टार वाले होंगे, बेकायदे थाना का प्रभारी होंगे। थाना प्रभारी उनको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में थाना प्रभारी। क्या बोलेंगे? थाना प्रभारी, ये बोलेंगे थाना प्रभारी। ठीक है। अब इसके बाद ब्लॉक और क्षेत्र पंचायत का कौन हो जाएंगे? बीडीओ। बीडीओ, ठीक है, बीडीओ हो जाएंगे, या कह सकते हैं आप ब्लॉक प्रमुख। क्या बोल देंगे? ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख कर सकते हैं। ठीक है। ये पीसीएस वगैरह का एग्जाम निकालते हैं, इसके बाद बनते हैं। ठीक है। तहसील उपजिला का क्या होता है? एसडीएम। कौन होते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम होते हैं। और इसके निचले स्तर पर काम करते हैं तहसीलदार। कौन काम करेगा? तहसीलदार। ठीक है। इसके बाद जिले के कौन होंगे? डीएम। ठीक है। इसके बाद इसके कौन होंगे? मंडल के कमिश्नर। कमिश्नर इसको बोलते हैं मंडलायुक्त। क्या बोलेंगे? मंडलायुक्त, यानी मंडला का अधिकारी। ठीक है, मंडलायुक्त। इसके बाद राज्य के सीएम होंगे ना। कौन होगा? सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है। देश का पीएम होगा या राष्ट्रपति होगा। कहीं कहीं राष्ट्रपति भी होते हैं, कहीं कहीं पीएम भी होते हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और महाद्वीप का कोई नहीं होता है, और इसके बाद संसार का कोई नहीं, सौरमंडल का कोई नहीं, आकाश गंगा का कोई नहीं, मिल्की वे का कोई नहीं। ये चीज जान लीजिए। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे हो सकता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? डीएम। ठीक है। तो अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें सोनभद्र के बारे में आते हैं। ठीक है, सोनभद्र में आते हैं। तो सोनभद्र का मंडल कौन सा है? आपका मंडल कौन सा है? मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर तो कार्यालय। मंडल कौन सा है? मंडल का नाम बताओ। अपने मंडल का नाम बताओ। सब लोग सोनभद्र से हो ना, तो मंडल का नाम बताइए। कक्षा 8 के रिजल्ट में लिखा रहता है। गलत। घुमा सकते हो क्लास में, एक बार ले लो टर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। कौन होगा बताओ? मंडल। मंडल कौन सा होगा? मंडल कौन सा होगा? कक्षा 8 के रिजल्ट में। सरकारी विद्यालय में कौन कौन पढ़े हैं? सरकारी विद्यालय में कौन कौन पढ़े हैं? 8 तक पढ़े हो? तो कौन उसमें रिजल्ट देखे हो कभी अपना बयान से? हैं? नहीं। विंध्याचल का नाम सुने हो? तो याद नहीं आ रहा था? विंध्याचल मंडल। इसका कार्यालय कहाँ है? मिर्जापुर। कहाँ कार्यालय है? मिर्जापुर। अरे यार, विंध्याचल मंडल रीजन में बेकायदे रहता है, आप ध्यान नहीं देते हो। विंध्याचल मंडल लिखा रहता है ना, और सुने हो नाम ना कि विंध्याचल मंडल। विंध्याचल मंडल है बेकायदे। तो विंध्याचल मंडल हम लोग का पड़ता है, जिसका नाम है विंध्याचल मंडल, जिसका कार्यालय है मिर्जापुर। ठीक है। अब मिर्जापुर में विंध्याचल मंडल में 3 जिले आते हैं। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन जरा बताओ? 3 जिले कौन कौन? सोनभद्र तो पहला मेरा जिला, दूसरा मिर्जापुर, तीसरा भदोही। याद रहेगा? भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 3 जिले पड़ेंगे हमारे। ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए, इसको आप एकदम रट लीजिएगा कि कहते हैं, कैसे कहते हैं? के समूह को कहते हैं। ठीक है। अब ये कॉपी, ये आपका कॉपी। अब जो भी, जैसे आप ग्राम न्याय पंचायत का बोलना है, तो न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत के समूह को न्याय पंचायत कहते हैं। ठीक है। न्याय पंचायत, थाना का अगर निकालना होगा तो थाना, न्याय पंचायत के समूह को थाना कहते हैं। बस खत्म। दही। थाना के समूह को ब्लॉक कहते हैं। हो गया। ठीक है। इसको मिटा दे। अब कॉपी पे राइट डाउन लिखिए। 3-4 को मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसको आपको करना है। ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पहला लिखिए सभी लोग, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे हैं ऐसे व्यक्ति। उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये देखो क्या है ना, जीके है, कभी कभी आ सकता है।
अब आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा तो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहने वाले व्यक्तियों के नाम। ये साहब पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। वालों के नाम लिख दो, पुरुषों मत लिखो, हो सकता है इसमें कोई स्त्री हो तब। नाम, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? राधा बीबी के संग आजा, राधा बीबी के संग आजा, बस इतने याद कर लो, हो जाएगा। राधा मतलब क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या हो जाएगा राधा मतलब? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। फिर बीबी का मतलब, बीबी का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे और राष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है। और तीसरा में क्या हो जाएगा? के है, तो के आर नारायण। के का मतलब के आर नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, के आर नारायण। संघ का मतलब क्या हो जाएगा? चौथा संघ है तो शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? आ का मतलब, आ का मतलब हो जाएगा आपका आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। और छठवां में आज क्या है? आजा ना, आजा मतलब जाकिर हुसैन। सॉरी, आग हो गया, जा हो गया, जा मतलब जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, खत्म, दैंड। समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए। अब भारत के 7 केंद्र शासित राज्य, भारत के 7 केंद्र शासित राज्य, किसको किसको याद है? बोलो जरा, बोलो जरा। भारत, हाँ, एक तो दिल्ली हो गया। तो इसको ट्रिक भाई 7 गो है, तो 7 को ट्रिक कैसे याद करेंगे भाई? तो इसको खाली एक लाइन में बोल दो। क्या लिखेंगे इसका? चलो दिल दे दो आप। क्या लिखेंगे? चलो दिल दे दो आप, बस, ठीक है। चलो दिल दो। च से चंडीगढ़, च से चंडीगढ़, ल से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद आपका दिल से दिल्ली, दिल से क्या हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हमारे भारत का राजधानी है, कैपिटल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दे से दमनदीव, क्या हो जाएगा? दमनदीव। और इसके बाद 2 से हो जाएगा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। और आ बचता है, आ से क्या हो जाएगा आपका? अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार। देखो प्रसिद्ध केवल दिल्ली है, इसीलिए बार बार दिल्ली का नाम याद आता है, लेकिन बाकी अब प से पांडिचेरी, प से क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। हाँ बोलो। हाँ ये द्वीप समूह अलग है, केंद्र शासित राज्य है। ये जो केंद्र में सरकार बनेगी उसके द्वारा इसको चलाया जाएगा, ये जान लीजिए। तो चलो दिल दे दो आप, एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब इसका मतलब इससे। 2-3 बार जहां लिख लेंगे आप, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। हाँ हो गया, लिख लीजिए फटाक से भाई। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य, जहां पर सबसे ज़्यादा विधायक निकलते हैं। विधानसभा समझते हो ना, विधायक निकलने वाले। तो जहां पर विधायक ज़्यादा निकलेंगे वहां पर बोलते हैं सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य, और सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य। ये दोनों लिखवा देंगे, इसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। पांडिचेरी, ये तो हो गया होगा ना? हाँ इसको हो गया, इसको मिटा देते हैं। नहीं इसको इतना स्लो नहीं करो। अगला है सर्वाधिक लोकसभा वाले राज्य। सर्वाधिक लोकसभा कौन कौन जाता है? क्या मतलब है लोकसभा मतलब? लोकसभा मतलब सांसद जो दिल्ली जाते हैं चुनकर ना, वो सबसे ज्यादा कौन कौन राज्य हुए हैं ये बता दें। उमा पब गई, बस ये याद कर लेना। उमा पब गई, उमा पब गई। ठीक है। ऊ से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जहां पर 80 सीट है, सबसे ज्यादा 80 सीट। म से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, मुंबई ना, समझ रहे हो? महाराष्ट्र मुंबई, यहां पर सीट है 48। ठीक है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां पर है 42 सीट। ठीक है। और इसके बाद ब से बिहार, बिहार में आपका सीट है 40। बस उमा पब गई। हाँ, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, प से पश्चिम बंगाल, ब से बिहार। 80, 48, 42, 40, इसमें अगर आ गया सब ना तो जीत जाएंगे, जो भी राज्य अपना राज्य बना लेगा। ठीक है। और सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य, अब देख लीजिए, सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य, विधानसभा वाले राज्य। ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक विधानसभा वाले राज्य में क्या हो जाएगा? उपमा बिहार, उपमा बिहार ना, उपमा बिहार। बस यही चीज है, उमा पब गई, यही सिंपल सी है। उपमा, उपमा बिहार, उपमा बिहार, ये ठीक हो जाएगा। ऊ से उत्तर प्रदेश, यहां पर कितनी सीटें हैं आपकी? 403। पश्चिम बंगाल में कितनी है? पश्चिम बंगाल में आपकी सीटें हैं 294। म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी मुंबई, यहाँ सीटें हैं आपके 288, और बिहार में 243, बिहार में 243 सीटें।
ठीक है। अब कुछ बातें इसको लिख लीजिए, इसके बाद कुछ बातें हम जीके पे आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हम बता दिए। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तो आगे आकर देख लीजिए ना, कहीं भी देख लो। हट जाए, बाद में लिख लेना, क्या दिक्कत है। अब देखो, आज थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आज 900 साल 1000 साल का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। 600-700 साल मुग़लों ने शासन किया। ठीक है, जो बाहरी मुग़ल थे, मुस्लिम समुदाय थे, वो आकर के हम लोगों से आक्रमण किया, हम लोग पे उन्होंने शासन किया। शासन 600 साल 700 साल किया। इसके बाद अंग्रेज आए 200 साल, उन्होंने शासन किया। इसके बाद हम लोग स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र कब हुए? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। एक तरह से अपना गणतंत्र बना और हमें वोट डालने का अधिकार 1952 में मिला। 1952 में पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, तो 1952 में पहला चुनाव हुआ था। तो ये जैसे एक बात होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो कितना अच्छा होता। तो जब 1985 में उमर गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 1952 में प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? सोचने वाली बात है। तो ऐसी जो व्हाट्सएप वाली बात निकलती है, तो थोड़ा सी इससे दूर रहा कीजिए सभी लोग, चाहे कोई भी हो, कि पहले तथ्यों को समझना चाहिए, इसके बाद बोलना चाहिए। हट जाए। यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार हो तो गया, लिख लो। कौन? पांडिचेरी। हाँ, पांडिचेरी। तो पहले हम लोग पे शासन अंग्रेज लोग मुग़लों ने किया। मुग़ल आए, मुग़ल आते आते पहले देखिए क्या था कि पहले कोई इतना समुदाय हमारे बीच इतना था ना कि जैसे आज भी देख लीजिए, अगर कहीं लड़ाई होगा तो दूसरा गांव वाले नहीं कूदते हैं। राइट, तो वही चीज़ है। जैसे बगल में पड़ोसी में आग लग गया तो हम लोग भी नहीं उठेंगे, अरे लगे दे आग, ये होता है ना। तो आज जब ये चीज़ है, तो उस ज़माने में घर किसी का यहाँ था तो किसी का 2 किलोमीटर दूर रहता था, तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता था उतना। ठीक है, और बहुत दूर रहता था यार, कौन मर गया, कौन क्या हो गया, कैसे हो गया, कोई मतलब नहीं रहता था। तो वो 600-700 साल तक वो लोग क्या थे, सब तरीके से काम करते थे, सारा कुछ, और सारा जो भी सारे बातें होती थी उनके बीच वो अच्छे तरीके से बातचीत करते थे। मतलब अच्छे तरीके से ढंग, कैसे शासन चलाना है, कैसे क्या करना है, किससे लड़ाई करना है, कितना बड़ा शासन लेना है, किससे क्या करना है, वो सारे एक ढंग से करते थे। तो पहले भाई जब 1000 साल पहले एक मतलब जिसे अब किसी का जरूरी नहीं है कि भाई वो कर लेगा। हम लोग इतना जानकार थे नहीं उस समय, हम लोग केवल खाने और कमाने में व्यस्त थे और अपना परिवार पालने में व्यस्त थे। ठीक है, 1000 साल पहले। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि कोई शासन होता है, कोई ये सब होते थे। हाँ, चोल वंश वगैरह थोड़ा बहुत थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन उतना वो सब सभ्य नहीं थे। वो अपने आप को एक क्षेत्र के राजा बन जाते थे। जैसे इस क्लास का एक मॉनिटर है, दूसरे क्लास का एक मॉनिटर है, तो तीसरे क्लास का एक मॉनिटर है, इस तरह से मॉनिटर बन गया ना वो, तो मॉनिटर अपना बन जाते थे, अपने आप में अपने आप को राजा समझने लगते थे। समझ रहे हो? तो क्या उसका लड़ाई है तो हम कहा जाए। तो मुग़ल इसी बात का फ़ायदा उठाए। मुग़ल क्या किए कि जब आए तो देखे कि इन लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, सबसे बड़ी बात। अब आज भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भरोसा नहीं है ना, तो ये जान लीजिएगा कि आप लोग के बीच तीसरा कोई लड़ाई लड़ा के चल देगा। तो भरोसा होना जरूरी है। तो भरोसा से मेरा कहने का मतलब है कि उस समय छोटे छोटे राज्य सीमाओं में बटे हुए थे ज़्यादातर, और भरोसा एक दूसरे पर नहीं करते थे कि उसका है तो जाने दो उसका, ये नहीं सोचते थे। तो धीरे धीरे मुग़ल ने अपना कब्जा स्टार्ट किया, पहले धीरे से किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर दोनों के कान में भरने लगे कि तुमको ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। तो इस तरह से होता है, तो पूरा मुग़ल फिर छा गए।
छाने के बाद वो फिर अपना समझने लगे इस देश को, कई काम किए, कई सारे अच्छे अच्छे भवन बनाए, निर्माण किए, वो अपना समझ। भाई अब बताओ तुम ही, इस गांव में, इस शहर में अगर तुमको 100 साल रह रहे हो, 100 साल, तो 100 साल में तो तुम्हारे दादा परदादे बाहर से ना आए थे, तुम तो यहीं के निवासी हो गए कि नहीं हो गए। तो ये चीज़ वो लोग सोचे तो कहे कि चलो भैया अब हम यहीं के निवासी हैं, अब यहाँ पर हम कुछ निर्माण वगैरह करेंगे, तो निर्माण वगैरह करने लगे। बहुत सारा अच्छा चीज़ें, ताजमहल बनवाया, कुतुब मीनार बनाए, लाल किला बनवाया, बहुत अच्छा निर्माण किए वो लोग। इसके बाद निर्माण करने के बाद अब इसके बाद अंग्रेज आ गए। अब इनका शासनकाल धीरे धीरे ये अपने आप को समझने लगे बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं घमंड हो जाता है कि हमको बहुत राज्य है मेरे पास, अरे लूटने दो, थोड़ा सा राज्य दे दो उसको। तो ये चीज़ हो गया। तो अंग्रेज आए थे कब्जाने के मतलब मकसद से। तो पहले जब अंग्रेज आए तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, जाओ गुजरात के किनारे सूरत पर जाकर अपना बनाओ, अपना रहो, खाओ पियो, जाओ। वो राज्य उसको दे दिए, सूरत में दे दिए। तो वहाँ से लोग आए, वहाँ से फिर धीरे धीरे कब्जा स्टार्ट करने लगे। फिर 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव, तो एक अपना बना लिए सैनिक, ठीक है, सैनिक बना लिए। गोली चलने लगा, उसमें गोली पहले तीर चलता था, भाला चलता था, अब आ गया गोली वर्जन आ गया। तो भाई गोली से और भाला तीर से तो अलग बात है। तो वो लोग कब्जा, अब दोनों आपस में लड़ाने भी लगे और वो लगे एक तरह से कायम कर लिए तो बहुत बुरी तरीके से इंडिया को लूटने लगे। जो इंडिया को जमा करके रखा गया था वो सारे इंडिया को लूटने लगे वो लोग, और लूट करके अपने देश को खजाना भरने लगे। ये काम हुआ। इसके बाद फिर गांधी जी हमारे आए, सुभाष चंद्र बोस आए, और ये सब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, भगत सिंह आए, ये सारे चीज़ आए। इसके आने के बाद इनकी एक क्रांति हुई। ये 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का फेल होने का कारण यही था कि एक समय पे सबको वार नहीं किया गया, ठीक है। मतलब अब एक समय पे सब लोग अगर वार कर लोगे, जैसे अब आप ही लोग हो, एक समय पे हम पर टूट पड़ोगे तो हम तो बिखर जाएंगे। बात समझेंगे नहीं समझे। बारी बारी आओगे तो भाई हम तुमको मार सकते हैं कि भाई निपट लेंगे, लेकिन अगर एक लोग आओगे, अगर एक ही साथ अगर 20 लोग आ गए तो हम तो निपट नहीं पाएंगे। और 1857 की क्रांति में यही हुआ था, मेन तो यही हुआ था कि कोई 2 दिन बाद स्टार्ट किया, कोई 2 दिन पहले स्टार्ट किया, कोई 7 दिन बाद स्टार्ट किया। तो सैनिक इधर से उधर अपना चले गए, जहाँ बवंडर ज़्यादा वो वहाँ चले गए, ठीक है। और सीधे उनके बाद कत्लेआम कर दिया गया कि जो भाई भगदड़ मचा रहे हैं उनको सीधे कत्लेआम कर दो। तो कत्लेआम किया गया। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया। अहिंसा मतलब हमको हिंसा नहीं करना है, तो उन्होंने अहिंसा कई वर्षों तक जेल रहा उन्होंने, और बहुत अच्छा दुनिया को सीख दे कर गए कि अहिंसा से भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है। पहले लोग सोचते नहीं थे कि अहिंसा जीती जा सकती है, प्यार का कोई मतलब है, मोहब्बत का कोई मतलब है, ये कोई नहीं सोचता था। आज सोच रहा है, आज सब लोग जान रहे हैं कि अरे यार बात से हर समस्या का हल हो सकता है। पहले कोई सोचता नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर वो लड़ रहा है तो हम भी बंदूक चलाएंगे ना। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, गांधी जी का मैं मतलब हम लोग सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो ना अपने वस्त्र पर कपड़ा धारण किए हैं कभी, न कुछ किए हैं। और एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब गांधी जी इंग्लैंड गए उस समय की घटना सोचिए, उनके दिल में कितना बड़ा पावर था, विल पावर। तो इंग्लैंड का राजा जो था उनको बुलाया कि बुलाओ कौन नंगा फकीर है यार, बुलाओ उसको, देखते हैं साले को कौन नंगा फकीर है जो इतना हिला के रख दिया है, उसका नाम बार बार सुनते हैं कि गांधी है गांधी है गांधी है। अब भाई अंग्रेज को क्या शासन था कि अगर कोई कुछ करेगा तो उसको मार के हम लोग निकाल देंगे। जैसे आप कुछ करेंगे तब ना सेंटर से आपको निकालेंगे, आप कुछ करबे नहीं करेंगे, मार धार करबे नहीं करेंगे, बस कहेंगे सर ये गलत है, सर ये गलत है, केवल बोलेंगे आप हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, किसी से मार धार भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम कैसे निकालेंगे। तो वही गांधी जी काम करते थे। तो जब इंग्लैंड गए तो उनको बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि मतलब जैसे कि आप प्रोटोकॉल है इंग्लैंड का, आपको बेकायदे उसमें आना है, कोट पैंट में आना है। तो गांधी जी बेचारे कोट पैंट में पहन के नहीं गए, अपना वही धोती लिए चले गए एक लाठी लेकर के। भाई उसी चलवे करते थे वो। देखो जिसको चलने का स्वभाव, जैसे हमारा कोट पैंट पहनने का स्वभाव तो कोटे पैंट पहनेंगे, है ना। जिसको जो पहनने का स्वभाव वही पहनेगा, वही कंफर्टेबल लगेगा उसको। तो वो क्या किए कि चले गए। इंग्लैंड का राजा उस समय जो राजा था उनको बुलाया कि बुलाओ भाई देखें कौन है। तो इंग्लैंड के राजा जो था गांधी जी से केवल एक वाक्य कहा, और गांधी जी ने उनके जवाब में क्या कहा सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने कहा कि आपके गांधी वेयर आर यू क्लोथ, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए। गांधी जी से राजा ने कहा, भाई गांधी जी धोती पहने थे,
गांधी जी से राजा ने कहा कि वेयर आर यू क्लोथ, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो गांधी जी ने कहा था कि हमारे कपड़े तो आप ही ले आए हैं महाराज, पूरे देश की जनता के कपड़े आप ही ले आए हैं महाराज। सोचो, उस समय अंग्रेज लूटते थे, अब एक राजा जो ये चाहे कि उसके इशारे पर पूरे भारत को मरवा दिया सकता था, उसके सामने बोलने का ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? आज एसो खड़ा हो जाएगा 3 स्टार वाला, तुम बोल नहीं पाओगे, बोलोगे? अब उनको नापते हैं कि अरे यार उनका गांधी जी कौन थे, गांधी जी ऐसे थे तो वैसे थे तो ऐसे थे। एक बोलने का साहस चाहिए किसी के सामने, और वो बोल दिए कि आप तो आधे क्या मेरे पूरे कपड़े आप ले आए हैं, आधे इंडिया के कपड़े ले आए हैं आप। उन्होंने बोल दिया किसी के सामने। जैसे आपको अगर कोई हिचकिचाहट होती है, अगर कोई आपसे हम बात बोलना हो तो आपको पहले हिचकिचाहट होगी कि सर जी से बोलें कि नहीं बोलें, हैं सर जी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो ये चीज़ होता है। लेकिन उन्होंने डट कर बोला, उनको कलेजा चाहिए ऐसा बोलने के लिए, जिसको कलेजा बोलते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो गांधी जी को जो कम आंकते हैं, वो अब सोचिए कि बेकायदे DIG से, उस समय रैंक जो हाईएस्ट रैंक थे उनसे बात करते थे वो, उस समय के वो ऐसे नेता थे। तो ये सोचने वाली बात है यार कि गांधी जी, अब जिसे अब कहते हैं कि आधे मुस्लिम जो थे वो क्यों नहीं गए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो जो इनको पाकिस्तान का बनाने का निर्णय अली जिन्ना का था, समझ गए? अली जिन्ना का था पाकिस्तान निर्णय। लाहौर जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो अली जिन्ना ने कहा कि हमको अलग, अली जिन्ना जो जिन्ना जी थे वो लड़ गए कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नेहरू कहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अब दोनों प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते हैं। अब आज़ादी चाहिए था जल्दी क्या चाहिए था, यूँ समझ लीजिए कि आज़ादी, अब 100 साल से आदमी को सबको मारा जा रहा है। इंग्लैंड वाले भी समझ गए कि चलो यार इन लोग को हटा दे, 2 पार्टीशन में कर दिया गया। तो जो अब आप ही सोचिए, आपके गांव में बहुत सारे हिंदू होंगे, बहुत सारे मुस्लिम होंगे, आप बोल देंगे एक के दिन में कि भैया हिंदू लोग बेच बाच के चले जाओ वो किनारे और मुस्लिम लोग बेच बाच के इधर आ जाओ। ऐसा हो सकता है? संभव है? एक रात में तो संभव नहीं है। पता चला कोई खरीदार मिला कि नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उस समय यही भगदड़ हुआ था। बोल तो दिया, आर्डर तो पास कर दिया, लेकिन जमाया मेरा बिजनेस है इंडिया में, हम कैसे चले जाए पाकिस्तान में? बात समझो। अब पाकिस्तान में जमाया बिजनेस है, हम कैसे आ जाए इंडिया में? तो यही उस समय हुआ। उस समय यही हुआ कि भाई जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये सब, और किसी ने दंगा भड़का दिया। अब किसने दंगा भड़काई ये कोई नहीं जानता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई हिंदू भड़काया था, कोई मुसलमान भड़काया था, ये कोई नहीं कह सकता है। उस समय दंगा वास्तविकता के आधार पर क्या घटना घटी थी कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये बस बताया गया था कि बस हाँ, हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हुआ था कि वहाँ से ट्रेन कटे लाशें आ रही थी, यहाँ से ट्रेन कटे लाशें जा रही थी। तो ये होता है कि दोनों तरफ से मारधाड़ हुआ था। कोई ये नहीं कह सकता है कि इंडिया भी अच्छा है, पाकिस्तान भी अच्छा है, ये नहीं कह सकता है। अगर मान लो पाकिस्तान से कटा हुआ बॉडी आया, ठीक है, तो हम भी तो राक्षस हो गए थे, हमने भी तो कटा हुआ बॉडी भेजा उधर से फिर कटा हुआ बॉडी आया, तो हम लोग दोनों ने तो मारपीट किया। अब हिंसा में क्या हुआ, किसकी जाने गई? क्या कोई बड़ा नेता मरा? कोई बड़ा नेता नहीं मरा। कौन मरा? आम पब्लिक, हम और आप जैसे बंदे। मरा कौन? हम और आप ही मरे ना एक तरह से। अभी कोई दंगा हो जाए तो जितने सारे नेता है, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, सब अपने घर में बेकायदे घुस जाएंगे, बेकायदे सिक्योरिटी गार्ड बुला लेंगे, बेकायदे पुलिस बुला लेंगे। अब कहेंगे हमारा रक्षा जरूरी है भैया, ना हमारे लड़के की रक्षा जरूरी है भैया। कौन मरेगा? पब्लिक, जो हम लोग भड़के हुए लोग हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी के भड़काने पर, किसी भी जाति विशेष पर, जाति धर्म पर ये मत सोचना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंसानियत का धर्म निभाना, केवल सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म निभाना है। ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपको बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि इंसानियत का धर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए, सारे बच्चों के लिए। अगर इंसानियत का धर्म है, अगर कोई पानी, जैसे अभी आप हॉस्टल में हैं, यहाँ पर कोई गोंड होगा, कोई चमार होगा, कोई मियाँ होगा, कोई कुछ होगा, बहुत प्रकार के जाति होंगे। सब लोग एक बेड पे सोते हैं, एक प्रकार का बेड मिलता है, एक प्रकार का खाना खाते हैं। किसी को किसी का धर्म भ्रष्ट हुआ है? कोई भगवान जी आके कह दिए कि हे अब तुम तथास्तु, तुम मर जाओगे, तुम उसका चमार का छुअल खा लिए। आए भगवान जी हमारे सपने में प्रकट हुए? नहीं। तो
तो ये जाति विशेष जो बनाई गई थी उस समय बनाई गई थी, वो चला आ रहा है, हम लोग पालन करें, अच्छी बात है। धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, आने वाले 100 साल में इतना खत्म हो जाएगा कोई जान भी नहीं पाएगा कि कब खत्म हुआ, क्योंकि हमारा मोबाइल टेक्निक ये सब जो है ना, अब हम लोग पबजी इसमें मशहूर हो जाएंगे और इसमें हम लोग खेलेंगे खूब, टिकटॉक वीडियो बनाएंगे खूब, ये सब अब आने वाले समय में यही सब होगा, समझ गए, आने वाले समय में यही सब होगा। और जब यही सब होगा सब लोग डांस करेंगे, सब लोग मस्ती खुशी रहेंगे, किसी को कोई जाति विशेष से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भी जान लीजिएगा। आने वाले समय में यही चीज़ होगा और ये चीज़ होना भी चाहिए और हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक बात बताइए, आपको अगर अच्छा लड़का दिखा तो आप चाहेंगे ना कि हम उससे शादी कर लें, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो। ये चीज़ नहीं किसी धर्म विशेष का ना हो। क्लास लेंगी? अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो हम लोग को याद रखिएगा, इंसानियत सबसे बड़ा होता है, इंसानियत से बड़ा कोई ऊपर कोई जाति विशेष नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बांटा था, उस समय घटना घटी थी और वो एक वास्तविकता था। कैसे घटी भाई, अब 2 लोग मान ही नहीं रहे हो तो भैया आधा तो करना पड़ेगा ना, बात समझो। 2 भाई हैं, मान ही नहीं रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मान जाओ मान जाओ मान जाओ, अब उस समय अड़े पड़े हैं तो क्या करेंगे भैया, आधा कर दो, बात समझेंगे समझे। तो यही चीज़ हुआ, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो बताना हमको, ठीक। किसको हम लगा